आप लोग देख ले कि धनुर्भंग के प्रसंग में जनक जी की यात्रा का दो पक्ष है। भगवान राम जब जनकपुर गए तो जनक जी ने भगवान राम के चरणों का प्रक्षालन दिव्य स्वर्ण पात्र में किया, जिसमें तीर्थ के और सुगंधित तिल भरे हुए थे। और इसका वर्णन गोस्वामी जी ने बड़े विस्तार से किया। ये पद ऐसा वर्णन करते हैं, लागे पखार न पाए पंकज प्रेम तरुपुल कावली नव नगर गान निशान 24 उमंग 24 चले। एक और जब महाराज जनक श्री राम के चरण को अपने स्वर्ण पात्र में धोते हैं तो ये पवित्रता, साधना, ज्ञान और वैराग्य की पराकाष्ठा का परिचय है। जनक महान विरागी है, स्वयं में स्वीकार करते हैं सहज विराग रूप मन मोरा। लेकिन उसके पहले श्री राम ने जनकपुर के मार्ग में वे चल रहे थे तो फिर अहिल्या का प्रसंग क्या बताने के लिए है। और उसका अभिप्राय यह है कि पुरुषार्थ का महत्व होते हुए भी कृपा का महत्व उससे भी अधिक है। और उसका संकेत आपको मिलेगा। अहिल्या पत्थर हो गई और वहां पर भी उसकी समस्या यही है कि पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में भी वो अपने पतन को नहीं रोक पाई। अहिल्या पतिव्रता, और उस अहिल्या ने मन वचन कर्म से महर्षि गौतम की सेवा किया। ये तो पुरुषार्थ का सर्वश्रेष्ठ लक्षण है। पर एक क्षण की जो भूल है, क्या किया उसने? उसकी सारे जीवन की साधना, सारे पुरुषार्थ को लो कह ले कि जैसे कोई किसान बहुत बढ़िया खेत जोते, हल चला करके और उसमें बीज डाले और बीज के पश्चात जल की सिंचाई से बीज अंकुरित हो, खेत हरित होने लगे, हरा हो जाए। पर एक रात भी अगर किसान असावधान हुआ, सो गया और जानवर आकर के चर गए तो क्या होगा? मानो एक ही रात में न जाने कितने महीनों तक किया गया पुरुषार्थ ही है का उसका व्यर्थ चला जाएगा। और इस स्थिति में मानो सूत्र मानस का यही कि कोई भी पुरुषार्थी ये दावा नहीं कर सकता है कि कभी उससे भूल नहीं होगी, कभी उसमें कमी नहीं आएगी, कभी उसके सोचने के ढंग में कोई न कोई दोष नहीं रह जाएगा। और तब यह जो पत्थर बनी हुई अहिल्या है, वो पत्थर बनी हुई अहिल्या के लिए विश्वामित्र जी जो अनुरोध करते हैं, अब अहिल्या में कौन सी विशेषता मान करके श्री राम उसका उद्धार करें, तो शब्द ही आता है। भगवान श्री राम ने पूछा, महर्षि यह कौन है? पत्थर के रूप में नारी दिखाई दे रही है। और तब वे कहते, गौतम नारी शाप बस उपल देह धरी धीर चरण कमल रज चाहती। चरण कमल रज को जड़क पाते हैं और ये बेचारी चाहती तो है पर बोल नहीं सकती। सोने के बर्तन में चरण धो नहीं सकती, कुछ तो नहीं है, लेकिन शब्द कितना सुंदर उन्होंने चला। क्या बोले, कृपा करो रघुवीर। विशेषता से तो जो लोग आपके निकट पहुंच जाते होंगे, लेकिन कृपा की पराकाष्ठा तो यही है कि इसे चैतन्य बनाने के लिए स्वयं आपका आगमन हुआ। और इस क्रम से मानो साधना, कृपा, पुरुषार्थ और कृपा, इन दोनों का सामंजस्य आपको पूरे रामचरितमानस में सर्वत्र दृष्टिगोचर होगा। और उसी क्रम में ये समुद्र के किनारे का जो प्रसंग है, और वो बार बार एक सूत्र दिया गया। हनुमान जी के चरित्र में भी लंका में समुद्र पार कर पहुंच जाने पर भी सीता जी को न खोज पाना असमर्थ है। और बंदर खोज करने के लिए गए और सब कुछ भूल करके महीने भर शोध करते रहे, पर सीता जी की खोज नहीं कर पाए। और अंत में जब तक स्वयं प्रभा ने वह सूत्र नहीं दिया, स्वयं प्रभा वह गुफा में निवास करने वाली दिव्य तेजोमयी देवी है, बंदर प्यास के मारे मरने लगे और वन में भटक गए। और तब ये मन का भटकाव संशय की ओर। आप जब कोई पुरुषार्थ करते हैं, सफलता नहीं मिलती है तो आपके मन में संशय होता है, संशय विपिन। और प्यास बहुत दिन, आप बहुत घंटे प्यास रोके भी तो प्यास को क्या पूरी तरह रोका जा सकता है? और तब हनुमान जी
उन्हें ऊपर ले जाते हैं और वहां उस गुफा में ले जाते हैं जहां पर स्वयं प्रभा का निवास। ये नाम बड़ा सांकेतिक है। प्रकाश जब चाहिए तो आपको उसके लिए प्रबंध करना पड़ता है। दीपक हो चाहे बिजली हो, सबके लिए प्रकाश के लिए प्रकाश के कोई न कोई प्रबंध चाहिए। लेकिन एकमात्र यह जो स्वयं प्रभा है भगवान की कृपा है। कहीं किसी व्यक्ति के प्रयत्न का परिणाम नहीं, और व्यक्ति के प्रयत्न का परिणाम यदि नहीं है तो फिर वहां पर सूत्र तो वही कि स्वयं प्रभा ने बंदरों से कहा, ये सरोवर में जल है, पी लीजिए, फल खा लीजिए। और उसके पश्चात जब बंदर पास में आकर स्वयं प्रभा के बैठे तो स्वयं प्रभा ने पूछा, आप लोग बड़े उदास लग रहे हैं, क्या बात है? उन्होंने गाथा सुनाते हुए सीता जी की खोज में हम लोग दसों दिशाओं में भटक रहे हैं, पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, न रात को सोए न तो दिन में कभी भोजन की चिंता किया, लेकिन अब क्या करें, सीता जी का दर्शन नहीं मिला। और तब बड़ा सांकेतिक प्रश्न किया स्वयं प्रभा ने, आप लोगों ने सीता जी को आंख खोल कर ढूंढा कि आंख बंद करके? कोई तो बड़ा विचित्र हो गया। कोई व्यक्ति कोई कमरे में ढूंढे और है कमरे में और न मिले तो लोग कहते हैं क्या देख रहे हो क्या की तरह? तो आप लोगों ने आंख खोल करके कि आंख बंद करके? तो उन्होंने कहा, आप क्या कह रही? हम लोग 1 महीने में एक क्षण भी नहीं सोए। हम लोगों ने नेत्र मुदना आवश्यक ही नहीं समझा, और तब महामंत्र स्वयं प्रभा ने दिया। अब आंख खोल करके तो बहुत कुछ कर चुके, अब मूदो नहीं, जरा आंख मूदो। मतलब पुरुषार्थ माने आंख खोल करके चलना, और कृपा माने भगवान के लिए आंख मूद लेना। अब आपकी कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यह कृपा के प्रति जब आस्था उत्पन्न होती है, और जितनी आस्था वो भी आंख मूद लिया, थके थे तो आंख मूद लेंगे, हाँ बिना थके तो कोई आंख जल्दी मूदता नहीं। लेकिन आंख मूद लेने के बाद भी जब उन्होंने आंख खोल करके देखा और सामने समुद्र लहराता हुआ दिखाई दे, तो बोले चमत्कार तो उल्टा हो गया। आशा थी सीता जी का दर्शन होगा, ये समुद्र, और वहां तो बड़ा तालाब था, मीठा जल था, अब यहाँ तो समुद्र के किनारे प्यासों मारे। और तो फिर सूत्र आता है, इन बंदरों ने निश्चय कर दिया, वही पुरुषार्थी की समस्या है। पुरुषार्थ करने पर जो व्यक्ति निराश होता है तो यह तो सोच लेता है कि प्राण को ही छोड़ दे, मृत्यु हो जाए। और बंदरों ने निर्णय किया कि बस हम लौट करके नहीं जाएंगे, बस समुद्र के किनारे अनशन करके प्राण छोड़ देंगे। यही पुरुषार्थ की परिणति है, वो सब है। ऐसे अवसर आते हैं पुरुषार्थ के सामने। लेकिन फिर संपाति नाम का गीध, उसने जब ये सुना कि बंदर अनशन करके प्राण देने वाले, तो उसके मुख से निकला, मैं बहुत दिन से भूखा था, आज ब्रह्मा ने एक ही साथ प्रबंध कर दिया। अब और डर गए कि अब मरने का निश्चय तो हम लोग भी कर ही चुके थे, पर इस समय भी अंत में गीध ही खाएगा तो लगता है कि इससे बढ़कर के जीवन के लिए असाध्य दुख क्या होगा। लेकिन फिर अंगद का वाक्य, जटायु की गाथा सुनकर के संपादी ने आकर के कहा और वर्णन करते हुए कहा कि वो अशोक वाटिका, अब बंदरों को तो वाटिका दिखाई नहीं दे रही, उस वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई। बंदरों ने कहा हमें तो नहीं दिखाई दे रहा, तो अच्छा एक कार्य करो, मुझ पर विश्वास कर दो, मैं देखूं तुम नए गीधे दृष्टि पार। लेकिन अब संकट ये है कि अब स्वयं प्रभा संपाति ने ये कहा कि अब 100 योजन जो समुद्र पार करेगा वही सीता जी का दर्शन करेगा। अब बेचारे बंदर फिर से एक बार संतुष्ट हो गए। जब बंदरों को व्याकुल देखा तो संपाति ने कहा, अरे ये क्या हो गया, आप लोग अब इतना प्रयत्न करने के बाद भी निराश क्यों दिखाई दे रहे हैं? देवी, ये समुद्र पार कर सकेंगे क्या हम लोग?
उपाय तो आपने बता दिया, लेकिन हमें तो ये संभव नहीं। और तब संपाति ने जो संदेश दिया वो शब्द कृपा वाला ही था। बोले मोह विलो की डरो मन धीरा। अरे मेरी ओर तो देखो, मैं बिना पंख, मेरे पंख सूर्य के अभियान में जल चुके थे, लेकिन आप लोगों को केवल सीता जी का दर्शन यहाँ से कराने का प्रयास किया, मेरे पंख निकल आए। तो बोले मोह विलोक धरो मन धीरा, राम कृपा। जब पुरुषार्थ का पंख नष्ट हो जाता है तो कृपा का पंख मिल जाता है। और मोह विलोक धरो मन धीरा, राम कृपा कस भय शरीरा। और याद दिला, पापी जाकर नाम सुमरही, अति अगाध भव सागर तरही, तास दूत। याद करो तुम कौन हो? तास दूत, तुम तज कदराई, कहर का छोड़ो। और क्या करे? कृपा माने बोले राम हृदय धरी करो उपाय। करो पर श्री राम को हृदय में धारण कर, उनकी कृपा शक्ति को पा करके जब तुम सीता जी को पाने का प्रयत्न करोगे तो मिलेंगी। पर कृपा की मात्रा तो पूरी नहीं थी। ये तो नहीं था कि कृपा से हम पार हो जाएंगे। और तब हनुमान जी में ही कृपा का वो आश्रय था कि अंत तो गत्वा वे समुद्र को पार करते हैं। इसलिए मानो यह कृपा और पुरुषार्थ, पुरुषार्थ व्यक्ति का कर्तव्य है क्योंकि हमें करना, और कृपा उन्हें करना है, इस पर हमारा क्या बस। भाई उन्हें जो करना है वो कृपा, हमें जो करना है वो पुरुषार्थ। तो हम तो वही कर सकते हैं जो हमें करना चाहिए, उनको जो करना है कब करेंगे, कैसे करेंगे। मानो इसी का समन्वय यहाँ पर सामने समुद्र के तट पर आया, जब भगवान श्री राम ने पहले बंदरों से पत्थरों का सेतु बनवाया और बाद में उसी सेतु पर खड़े होकर के कृपा का नया पुल बना दिया। तो आज इतना ही, इसके बाद की चर्चा। बोलिए सियावर।